परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमारा जीवन सफलमय हो जावे और हमारा जीवन जो भक्त के लक्षण हैं श्रीमद् भगवद गीता में और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से उसी कड़ी में भक्ति और भक्त के लक्षण गुरु महाराज ने वर्णन किए हुए हैं। इसका अध्ययन करना, इसको समझना, स्वाध्याय और नाम का जाप, ये साधक का उद्धार और कल्याण करने में सक्षम है। जब तक अध्ययन नहीं किया जावेगा, इस ज्ञान को नहीं समझा जावेगा, तब तक अपने कर्म विपरीत दिशा में अवश्य होते चले जावेंगे। जब अध्ययन हो जावेगा, ज्ञान हो जावेगा, कर्म योग का पूर्ण रूप से क्या करना उचित क्या अनुचित, तब मानव विपरीत कर्म से सदैव परहेज करेगा। उचित कर्म और उस उचित कर्मों को करने में सदैव दत्तचित रहेगा। इसलिए महाराज ने कहा, एक तो स्वाध्याय के भीतर ही है अमृतवाणी का पाठ, राम नाम के गुणगान। अमृतवाणी का पाठ अपने आप में राम नाम का जाप है। लाभ क्या है? अमृत वाणी का नित गाना। राम राम मन बीच रमाना। जब मन में राम नाम होगा, रमा लेना, पूर्ण रूप से अपने मन को राम नाम से भर देना, तब मन में कोई भी खाली स्थान नहीं रह जावेगा। पर निंदा, चुगली, वैर, विरोध, कला क्लेश करने की वृत्ति, फिर शेष खाली स्थान ही नहीं रह जावेगा। इसलिए अमृतवाणी का नित गाना यह साधक के अपने हित में है, सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए महाराज ने मार्ग दिया। हम देव आदि देव से याचना करते हैं, हे देव आदि देव अपने पथ पर आप चलाओ, हमें उस मार्ग पर चला दे जो मार्ग तेरे द्वार तक, तेरे धाम तक लिए चलता है। इसको केवल गाना ही नहीं है, इसके अनुसार कर्म भी हों। केवल थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकली लाभ तभी होगा, लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी। अमृत वाणी का नित गाना, राम नाम की शक्तियां, राम नाम की महिमा, राम नाम की सुंदरता, साधक को इसका पूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित हो जाता है। वैज्ञानिक का क्या कार्य रहता है? वैज्ञानिक कौन है? जो इस ब्रह्मांड में शक्तियां हैं परंतु अभी उसका ज्ञान नहीं, हमें उसको जान लेना, वही वैज्ञानिक है। जो विद्वान तो है परंतु हम उससे अनभिज्ञ हैं, हमारे अनुभव में वह अभी तक नहीं आई है। राम नाम की शक्तियां मानव उस वैज्ञानिक की तरह हो जाता है कि स्वयं अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार साइंटिस्ट नए नए आविष्कार जो करते हैं, ऐसा नहीं
कि उनकी रचना वह स्वयं कर देते हैं, वह पहले से ही विद्यमान है इस ब्रह्मांड में, परंतु उनको जान लेते हैं और उनसे लाभ उठा लेते हैं। इसी प्रकार राम नाम की शक्तियों को जान लेना और उससे लाभ उठा लेना। इसी प्रकार स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ दो ही ढंग से है। पहला ढंग है उसको पढ़ लिया, उत्तम है, परंतु अगर उसके अर्थ को नहीं समझा तो अज्ञानी ही रह गया। ग्रंथ का पाठ करके उसमें गुरुदेव ने क्या कहा है, हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, विचार करना, फिर अपना निरीक्षण करना। क्या मेरा जीवन वैसा ही है? अगर नहीं है तो मैं पथभ्रष्ट हूं, मैं पतन के मार्ग पर हूं। अगर उसके अनुसार मैं चल सकता हूं तो वह विज्ञानिक ही है, उसको जान करके उसको उससे लाभ प्राप्त कर लेता है। राम नाम मन बीच रमाना, अब केवल जीवा के द्वारा नहीं, मन में पूर्ण रूप से रमा लेना, मन से जाप करना। जिसका ज्ञान नहीं था वह स्वाध्याय करने से वह ज्ञान हो गया। यह जीवन संकटों के लिए नहीं है, दुखों के लिए नहीं है। अगर मानव संकट और दुखों से घिरा हुआ है तो भी वह अज्ञानी है। अगर मन अशांत है तो भी विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर मन शांत है, सम है, तो महाराज के दिए हुए मार्ग पर चल रहा है। राम नाम मन बीच रमाना, क्यों रमाना? देता संकट विपद निवार, अपने शरणागत के जीवन में उत्पन्न होने वाले संकटों को, उसका निवारण ये राम नाम स्वयं कर देता है। देता संकट और विपदा उसको दूर कर देता है। साथ में ही अपने शरणागत का कर्ता शुभ, राम भक्त का अशुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दृष्टि बिंदु अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लय करने का यह लक्ष्य रहता है। ना धन, ना दौलत, ना सगे संबंधी, ना महलमाड़ियां, ना इस लोक की संपत्ति, ये उसका ध्येय होता ही नहीं। उसका ध्येय होता है कि मुझे अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण करना है, मुझे सर्व बंधनों से मुक्त होना है, यह लक्ष्य रहता है। जब यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया, फिर कर्ता शुभ, श्री मंगलाचार, वह देव अधिदेव श्री राम इस प्रकार साधना में निमग्न
उसकी आत्मा का मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाता। उसका प्रत्येक कर्म अपनी आत्मा के लिए हुआ करता है, आत्मा के उद्धार के लिए हुआ करता है और परम प्रभु का मिलाप हो, इस भाव से कर्म हुआ करता है। अब जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अपने सेवक को आप सहाय, यह उच्चतम लक्ष्य, परम पिता परमात्मा इतना प्रसन्न होता है, इतना द्रवीभूत हो जाता है, क्योंकि साधारणता मानव परमेश्वर से परमेश्वर को नहीं मांगते, परमेश्वर से उसकी माया जो विस्तृत है, धन दौलत पदवी पदार्थ, उसकी कामना करते हैं, उसको मांगते हैं। भगवान से उसके पदार्थों को मांगते हैं, भगवान से उसे ही, भगवान को नहीं मांगते। वह देता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो जो कामना करता है मानव, वही वही वह पूर्ण कर देता है। परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मा है, जो ज्ञानी है, जिसे ज्ञान हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता। सभी भक्त अच्छे हैं, क्योंकि जो हमारे वेद हैं, ये सकाम प्रार्थना की इसी मार्ग को दिखाते हैं। दूध पूत सु परिवार प्यारा, मांगो हरि का परम सहारा। पुत्र की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, ये इसकी कामना करना जब भी अभाव होवे किसी वस्तु का। वेद, सारे वेदों में कामना सहित भक्ति का वर्णन है, परंतु गीता, राम भक्त वेद वाणी से भी आगे निकल जाता है। सर्व कामना उसका त्याग कर देता है। स्पष्ट है श्रीमद् भगवत गीता में। राम भक्त उन पदार्थों की लालसा का त्याग कर देता है। वह जानता है यह मोह में, भ्रांति में डालने वाला है। माया अपनी ओर खींचती है और अंततः इसमें दुख और कष्ट की ही प्राप्ति होती है। और सात्विक भाव, हे प्रभु तेरी प्राप्ति होवे, तेरे साथ मेरा नेह होवे, तेरे साथ मेरा प्रेम होवे। 8 पहर जपो प्रभ का नाम, नानक राखा होया आप। श्री गुरु नानक देव जी महाराज। 8 पहर, 1 पहर 3 घंटे, 8 तिया 24। और गुरु महाराज, सांस सांस से सिमर सुजान। शब्दों में अंतर है, भाव वही है। 8 पहर जपो प्रभ का नाम। जब प्रभु के नाम में लीन रहेगा तो समय ही कहां रह जावेगा, पराये पर्दे उठाता फिरे। मैं अपने आप को अच्छा बना लूं, यह मेरा लक्ष्य है। ऐसा करने से देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार।
इसलिए जो इस प्रकार भक्ति करता है, जब कोई उस समय उस भक्त के साथ वैर करता है, जो निज भक्तन वैर करत है, सो वैरी मोरे, वो मुझसे वैर करते हैं। इसलिए राम भक्त कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि नानक राखा होया आप, उसका रक्षक वह परम पिता परमात्मा हो जाता है। वह तो सम एक रस अमृत नाम में लीन रहता है। महाराज ने प्रवचन पीयूष पृष्ठ 217, साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 6 दिसंबर 1951, समय प्रातः 11 बजे की यह सभा। क्या कहा? भक्त कैसा सहनशील हो। महाराज ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें व 19वें श्लोक में यह बात आई है, जो भगवान ने कहा, मुझे कौन प्यारा है? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, प्रवचन पीयूष पृष्ठ 217, प्रवचन 6 दिसंबर 1951, साधना सत्संग होशियारपुर। भक्त के क्या लक्षण है? जो शत्रु मित्र में समान हो, जो मान अपमान में समान हो, जो शीत उष्ण में समान हो, जो सुख दुख में समान हो, जो आसक्ति से रहित हो, जो निंदा स्तुति में सम हो, जो मौनी अर्थात बहुत बोलने वाला ना हो, अर्थात जो जिस किसी प्रकार से भी जो है, जैसा काल है, उसमें ही संतुष्ट हो, जो अपने स्थान में भी ममता नहीं रखता हो, जिसका निश्चय स्थिर हो, जो डावाडोल ना हो, जो भक्ति करने वाला हो, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मैं उसमें हूं और वह मुझ में हूं। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 6 दिसंबर 1951, समय प्रातः 11 बजे। ये महाराज ने भक्त के लक्षण वर्णन किए हैं। अब साधक अपना निरीक्षण कर लेता है। जिसका ज्ञान नहीं था उसको जान लिया। राम नाम की शक्तियां और गुरुदेव का भाव और परमेश्वर का विधान जब इसको जान लेता है, फिर वह विपरीत कर्म और डामाडोल कदापि नहीं होता। हे गुरुदेव, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम, गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सो नौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरुदेव, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप सदैव ही अपने शरणागत के अंग संग सहायक हैं। जहाँ आप हैं
वहाँ देव आदिदेव की कृपा सदैव बरसती रहती है। हे गुरुदेव, हम धन हुए आपको अपने जीवन में अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते